वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के गोल्डन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हमारा चैप्टर चलेगा 6। क्या चलेगा? चैप्टर 6। अब देखो चैप्टर 6 हमारा क्या है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। क्या है? भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। बात आई कि हमारा भिन्न क्या होता है, बात आई कि अब आखिर हमारा भिन्न फ्रैक्शन होता क्या है। अब देखो भिन्न हमारा क्या होता है। भिन्न मतलब क्या? फ्रैक्शन, FRACTION फ्रैक्शन। भिन्न मतलब क्या होता है? हमारा फ्रैक्शन। अब बात है कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि एक संख्या को क्या होता है। देखो फ्रैक्शन का मतलब होता है एक संख्या को दूसरी संख्या में भाग देने की प्रक्रिया को, एक संख्या को दूसरी संख्या में भाग देने की प्रक्रिया में जिस संख्या में भाग दिया जाता है। एक संख्या का मतलब क्या हो हमारा, एक संख्या मान लो हमने कह दिया 3/4। अब देखो हमारी डिफिनीशन फ्रैक्शन की क्या कहती है, एक संख्या को दूसरी संख्या में भाग देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अब देखो इस संख्या से इसमें हम जब भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर कहते हैं। मतलब इस संख्या अब जिसे इसको हम कहेंगे अंश में हर का भाग देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अंश में हर से भाग देने की, अंश में क्या कहेंगे अंश में हर से भाग देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक। अब जैसे मान लो हमने कह दिया, जैसे मान लो किसी संख्या को हमने भाग में लिख दिया 5/4। क्या लिखा? 5/2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2 या 5 डिवाइडेड क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। इसको हम 5/2 भी लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/2 लिख सकते हैं। दोनों का मतलब क्या होगा? सेम ही होगा। क्या होगा? सेम ही होगा। या तुम P/Q के रूप में लिखो, अंश बटे हर के रूप में लिखो, या फिर ऐसे भाग के रूप में लिख लो। तो दोनों का मान जो होगा हमारा सेम होगा। मतलब दोनों को लिखने का प्रकार अलग हो सकता है, बट इनका जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, दोनों का सेम आएगा। विश्वास नहीं हो तो आप लोग भाग कर इसका और इसका भाग दे के चेक कर लेना, तो हमारा क्या आएगा? सेम ही आएगा। देखो इसका इसमें भाग दोगे तो क्या आएगा हमारा? 2.5 आएगा। क्या आएगा? 2.5 आएगा। और इसका इसमें भाग दोगे तब भी हमारा क्या आएगा? 2.5 ही आएगा। देखो 2.5 आएगा। इन दोनों का भाग दोगे तब भी 2.5 आएगा। और इसका इसमें भाग दोगे तब भी हमारा क्या आएगा? 2.5 ही आएगा। अब देखो क्या है, इसके कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं। देखो यदि हमारा क्या हो, अंश शून्य हो। क्या हो? अंश। अब हमने बताया कि अंश किसको कहते हैं? ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाली संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। अब बात आई कि हमारा यदि अंश क्या हो, शून्य है। क्यों? क्या हो? अंश हमारा जो हो, अंश हम किसको कहते हैं? ऊपर वाली संख्या को। मतलब हमारी क्या हो, ऊपर वाली संख्या हमारी क्या हो, शून्य हो। मान लो हमने शून्य का मतलब मान लिया 0, क्या दे दिया? शून्य दे दिया। और नीचे वाली संख्या हमारी क्या हो, कोई नंबर हो। क्या हो? कोई नंबर हो। क्या हो? कोई संख्या हो या नंबर हो। मान लो हमने दे दिया 34 दे दिया। क्या दे दिया? 34। मान लो हमने कह दिया हमारी ऊपर संख्या क्या है? शून्य है। क्या है? ये हमारी क्या है? शून्य है। क्या है? शून्य है। अब देखो अब ये हमारी क्या है? 34 है। क्या है? 34। अब बात है कि इसका इसमें जब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। हमने बताया नीचे वाली संख्या को डिवाइड करते हैं ऊपर वाली संख्या में। नीचे वाली संख्या क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे ऊपर वाली संख्या में। क्या करेंगे? या हर का भाग देंगे अंश में। क्या कहेंगे? हर का भाग देंगे अंश में। तो हमारा क्या मतलब 34 का भाग किस में देना है? 0 में देना है। क्या करना है? इस 34 का भाग क्या देना है? 0 में देना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? इसका भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। इसका भाग इसमें देंगे तो हमारा क्या आएगा? यदि हम हर का भाग इधर लिख दें यदि हम हर का भाग अंश में देंगे तो हमारा भागफल 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। देखो यदि हम इस हर का भाग किसमें दें? अंश में दें। क्या दें? इस हर का भाग इस अंश में दें। और अंश हमारा क्या हो? 0 हो। क्या हो? अंश हमारा क्या हो?
जीरो। जब हमारा क्या हो, अंश हमारा जीरो हो और हर हमारा क्या हो, कोई नंबर हो, क्या हो, कोई नंबर हो या कोई हमारी क्या हो, संख्या हो, तो हमारा भाग देने पर भागफल हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। अच्छा, इसी बात को मान लो हमने कह दिया हमारा क्या है, इसी बात को हमने कह दिया मान लो 34/0। क्या कह दिया, 34/0। अब देखो इसको अब भी हम क्या कहेंगे, अंश कहेंगे। क्या कहेंगे, अंश कहेंगे। अब इसको क्या कहेंगे, हाई ही कहेंगे। क्या कहेंगे, कहने का हमारा तरीका तो वही रहेगा। क्या रहेगा, तरीका तो वही रहेगा। अभी तक हमारा अंश क्या हुआ करता था, अंश हमारा क्या हुआ करता था, जीरो हुआ था। अभी हमारा अंश क्या था, जीरो था। अब हमारा अंश क्या है, कोई नंबर है। क्या है, कोई नंबर है। अब देखो इस जीरो का 34 में भाग देंगे तो क्या हमारा जीरो आएगा, क्या नहीं, जीरो नहीं आएगा। क्या होगा, जीरो हमारा आएगा ही नहीं, हमारा बिल्कुल गलत है। क्या है, जीरो नहीं आएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा लिख दें, इसी बात को लिख दिया जाए, यदि हम हर का भाग अंश में दें तो भागफल हमारा अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत आएगा। अनंत आएगा। वो भी कब, जब हमारा क्या होगा, हर क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, हर क्या होगा हमारा, शून्य। मतलब अब देखो जब हमारा अंश शून्य होगा तो हमारा आंसर भागफल क्या आएगा, हमारा शून्य आएगा। क्या आएगा, शून्य आएगा। और जब हमारा हर क्या होगा, शून्य होगा, जब हमारा हर क्या होगा, शून्य होगा, और जब हम भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या आएगा, अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत आएगा। अनंत का मतलब इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का सिंबल कैसा होता है हमारा, इनफाइनाइट का सिंबल होता है ऐसे करके, ऐसे। ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट का सिंबल है। हमने बताया यदि हम जीरो से भाग अंश में दें, क्या दें, जीरो से भाग, हम क्या दें, जीरो से भाग दें। क्या करें, जीरो से भाग दें किसी संख्या में तो हमारा क्या आएगा, अनंत आएगा। क्या आएगा, जीरो से भाग देने पर हमारा क्या आएगा, भागफल अनंत आएगा। और जीरो में भाग देने पर, जीरो से भाग देने पर भागफल क्या आएगा, अनंत आएगा। और जीरो में भाग देने पर, जीरो में भाग देने पर या शून्य में भाग देने पर हमारा भागफल क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। अब आप लोगों को तो इतना समझ में आ ही गया होगा। अब इसके आगे देखो, इसके आगे हमारा क्या है, भिन्नों के प्रकार है। क्या है, भिन्नों के प्रकार। अब बात आई हमारी क्या आएगा, हेडिंग आई हमारी भिन्नों के प्रकार। अब बात आई हमारे भिन्न आखिर कितने प्रकार के होते हैं, कुछ भिन्नों के भी प्रकार होते हैं ना। बात आई हमारी भिन्नों के प्रकार। भिन्न के प्रकार, काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन या काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, अब देखो हमारा क्या है, पहला हमारा है उचित भिन्न। क्या है, उचित भिन्न। पहला हमारा नंबर क्या है, उचित भिन्न, या इंग्लिश में हम कहते हैं प्रॉपर नंबर, वो प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, उचित भिन्न। उचित भिन्न इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, और हिंदी में क्या कहेंगे, उचित भिन्न। क्या कहेंगे, उचित भिन्न। अब बात आई कि हमारी उचित भिन्न क्या होता है। अब बात आई कि हमारी उचित भिन्न किसको कहेंगे। आज तक तुमको किसी ने नहीं बताया होगा कि उचित भिन्न किसको कहते हैं या अनुचित भिन्न किसको कहते हैं, पर हम बता रहे हैं। देखो अब देखो हमारा उचित भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न का मतलब क्या होता है, जिसका हर हमारा क्या हो, अंश से क्या हो, बड़ा हो। अब देखो इसी बात को लिख देते हैं, लिख दें, क्या लिख दें, जिसका, क्या लिख दें, जिसका हर बड़ा हो, हर बड़ा हो अंश से क्या हो। अब देखो इसी बात को हमने लिख दिया। उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका क्या हो, हर बड़ा हो। क्या हो, जिसका हमारा क्या हो, हर बड़ा हो, वो भी किससे बड़ा हो, अंश से बड़ा हो। क्या हो, अंश से बड़ा हो, हमारा क्या बड़ा हो, वो भी हर बड़ा हो। क्या बड़ा हो, हर बड़ा हो। हर हमारा बड़ा हो, वो भी किससे, अंश से। क्या हो, अंश से हर हमारा क्या हो, बड़ा हो। मान लो हमने कह दिया 3/4। क्या कह दिया, 3/4। अब बताओ 3/4 हमारी क्या उचित भिन्न है। जी हाँ है। क्यों है, क्योंकि हमारा क्या है, अंश, वो हर हमारा क्या है, बड़ा है, वो भी किससे बड़ा है, अंश से बड़ा है। क्या है, अंश से हमारा हर क्या है, बड़ा। अच्छा मान लो हमने कह दिया 5/4।
अब बताइए क्या हमारी उचित भिन्न है, प्रॉपर नंबर है ये क्या हमारी? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी डिफिनीशन कहती है जिसका हर क्या हो? बड़ा हो, वो भी किससे बड़ा हो? अंश से बड़ा हो। अब देखो इसमें हमारा अंश क्या है? बिग है। क्या है? अंश हमारा क्या है? बिग है। क्या है? बिग है। और हर हमारा क्या है? स्मॉल है। क्या है? स्मॉल है। और हमारी डिफिनीशन कहती है जिसका हमारा क्या हो? हर हमारा क्या हो? बड़ा हो। क्या हो? हर बड़ा हो, वो भी किससे बड़ा हो? अंश से बड़ा हो। तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक। अब देखो इसके बाद हमारा आएगा क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। अब देखो अब हमारा क्या चलेगा? अनुचित भिन्न। क्या चलेगा? अनुचित भिन्न। नंबर 2 हमारा क्या है? नंबर 2 है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित इंग्लिश में और हम किसको क्या कहेंगे? कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। IMPROPER इम्प्रॉपर, FRACTION। क्या कहेंगे इसको? देखो हिंदी में इसको क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न कहेंगे। और इंग्लिश में इसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो उसका हमारा अभी तक हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन डिफिनीशन क्या थी? जिसका हमारा क्या हो? हर क्या हो? हमारा बड़ा हो। हर मतलब डिनोमिनेटर हमारा क्या हो? बड़ा हो। अब देखो अनुचित भिन्न का उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उचित भिन्न का हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल अपोजिट। अब देखो उसमें हमारा क्या रहता था? हर बड़ा होता था। इसमें हम क्या कह दें जिसका हमारा क्या हो? अंश बड़ा हो। क्या हो? अंश बड़ा हो। अंश बड़ा हो हर से। अब देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जिसका अंश हमारा क्या हो? बड़ा हो। हमारी डिफिनीशन में इसकी क्या कहती है यदि हमारा क्या हो? अंश बड़ा हो। क्या हो? अंश बड़ा हो, वो भी किससे बड़ा हो? हर से बड़ा हो। तो उसे हम क्या कहेंगे? कहेंगे अनुचित भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न कहेंगे या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अनुचित भिन्न कहेंगे या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक। अब देखो उसके बाद जैसे मान लो हमने कह दिया 4/5। क्या कह दिया? 4/5। अब बताइए हमारी क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्यों है? क्योंकि हमने बताया हमारी डिफिनीशन कह रही है अंश हमारा क्या हो? नहीं, देखो हमारी डिफिनीशन क्या कह रही है? अंश बड़ा हो। क्या हो? अंश बड़ा हो। अब बताओ हमारा अंश क्या बड़ा है? हर से नहीं बड़ा है। तो इसका मतलब हमारी क्या हो जाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक। अच्छा जैसे मान लो हमने कह दिया, मान लो बोल दिया जाए 9/7। अब बताओ ये हमारी क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्यों है? क्योंकि इसका अंश क्या है? बड़ा है। अंश क्या है हमारा? बिग है। क्या है? अंश हमारा क्या है? बिग है। और स्मॉल क्या है? हर हमारा क्या है? स्मॉल है। क्या है? हर हमारा क्या है? स्मॉल है। इसका मतलब हमारी डिफिनीशन यही तो कहती है अंश क्या हो? बड़ा हो। अंश हमारा क्या हो? बड़ा हो। और किससे बड़ा हो? हर से बड़ा हो। अंश हमारा बड़ा हो, वो भी हर से बड़ा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक। उसके बाद देखो हमारा क्या है? उसके बाद हमारा क्या है? मिश्र भिन्न। क्या है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। अब देखो मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? बात आई मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड, FRACTION, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब बात है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? भिन्न यदि एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो। अच्छा हमारी भिन्न क्या हो? आधी हो। क्या हो? आधी हो। या हमारी भिन्न क्या किससे मिलकर बनी हो? पूर्णांक से मिलकर बनी हो। हमारी जो भिन्न किससे मिलकर बनी होगी? पूर्णांक से। उसे हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा जिसको हम कहते हैं होल नंबर में लिखी हो। काहे में लिखी हो? होल नंबर में लिखी हो। हमारी जो भिन्न क्या लिखी हो? होल नंबर में लिखी हो। या उसे हिंदी में क्या कहते हैं? सही बटा में लिखी हो। क्या काहे में लिखी हो? होल नंबर में लिखी हो। जो हमारी भिन्न काहे में लिखी होगी? होल नंबर में हो। HOLE होल नंबर नहीं, WHOLE क्या है इसकी मीनिंग? मिक्स फ्रैक्शन किसे कहेंगे? अच्छा होल, जो हमारा क्या हो? होल नंबर में लिखा हो। काहे में लिखा हो? होल नंबर में लिखा हो। होल नंबर में जो लिखी होगी उसे हम क्या कहेंगे? कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे मान लो हमने कह दिया 3/4। अब बताओ ये हमारी क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना? क्योंकि इसको हम क्या पढ़ते हैं? होल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे होल। 3 होल 4/5। क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 3 होल 4/5। इसको क्या पढ़ेंगे? 3 होल 4/5। अच्छा जैसे मान लो हमने दे दिया
9 होल 4/6, क्या कह दिया 9 होल 4/6। अब ये हमारी क्या है होल नंबर में है, ये हमारी कैसी है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, या हमारी क्या है होल नंबर है। उसके बाद देखो हमारा क्या है मिश्रित भिन्न, क्या है मिश्रित भिन्न। अब बात आई कि हमारे क्या हो मिश्रित भिन्न हो, क्या हो मिश्रित भिन्न हो। अब देखो मिश्रित भिन्न की अब बात है कि मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, मिश्रित भिन्न या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, क्या कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं COMPLEX कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब बात आई कि हमारी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है। अब बात आ रही है कि हमारी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, बात आई। अब देखो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हमारा क्या हो भिन्न हो, क्या हो भिन्न हो, और वो भी हमारी काहे में लिखी हो भाग में लिखी हो, काहे में लिखी हो भिन्न बाई भिन्न हो, क्या हो जिसके अंश और हर हमारे क्या हो दोनों भिन्न हो, क्या हो अंश भी हमारा क्या हो, अंश हमारा क्या हो जिसका अंश हमारा क्या हो फ्रैक्शन हो, क्या हो अंश भी फ्रैक्शन हो। उसके बाद हमारा हर भी क्या हो, हर मतलब हर जो नीचे होते हैं वो भी हमारी क्या हो फ्रैक्शन हो, क्या हो फ्रैक्शन हो। उसे हम क्या कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। जिसके हमारे अंश भी क्या हो, जिसका अंश हमारा क्या हो फ्रैक्शन में हो और हर भी हमारा क्या हो फ्रैक्शन में हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे मान लो ले लो, अच्छा हमने ले लिया 3/4/5/6। अब बताओ ये हमारी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारी क्या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, हाँ है, क्योंकि हमने बताया ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा अंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंश हो जाएगा, और ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा क्या निकल आया कि जो हमारे अंश हो क्या हो अंश हो, जिसका हमारा अंश भी क्या हो अंश, जिसका हमारा ये अंश क्या हो फ्रैक्शन हो और हमारा हर क्या हो फ्रैक्शन हो, उसे हम क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, मालूम ले लिया 5/6/5। अब बताओ ये हमारी क्या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं है। क्यों नहीं है, है क्यों है बता रहे हैं क्यों है, क्योंकि हमारा 5 क्या है, 5 के नीचे हम क्या कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं, इस 5 के नीचे हम क्या कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। अच्छा उसके बाद देखो हमारा क्या आता है व्युत्क्रम भिन्न, क्या आता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन या व्युत्क्रम भिन्न। अब बात है कि हमारा व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, यहाँ पर लिख दें व्युत्क्रम भिन्न। अब हमारा क्या है व्युत्क्रम भिन्न। अब बात है कि व्युत्क्रम भिन्न क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल नंबर, क्या कहते हैं रेसिप्रोकल नंबर, RECIPROCL रेसिप्रोकल नंबर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसको रेसिप्रोकल क्यों नहीं पढ़ेंगे, कुछ लोग इसका उदाहरण इसका उच्चारण क्या निकालेंगे रेसिप्रोकल, क्या निकालेंगे रेसिप्रोकल, जो कि हमारा क्या है गलत है, क्या है गलत है। इसको पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रेसिप्रोकल पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल क्या पढ़ेंगे रेसिप्रोकल। अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्यों पढ़ेंगे सर रेसिप्रोकल, बता रहे हैं क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी मीनिंग हमारी क्या होती है RECIPROCAL, क्या होती है RECIPROCAL। अब देखो इस सी ये हमारा क्या है सी है, सी के पहले हमारा क्या आया है ओ आया है, क्या आया है ओ आया है, क्या आया है ओ आया। और हमारी डिफिनीशन क्या कहती है, कहते हैं यदि सी के पहले हमारा क्या आ जाए सी, हमारा क्या आ जाए IYEA, क्या आ जाए आई, जो हमारा क्या आ जाए वावेल आ जाए, लगभग हमारा क्या आ जाए आई आ जाए, क्या आ जाए आई आ जाए वाई आ जाए ई आ जाए, क्या आ जाए IYE आ जाए, तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, उसका उच्चारण क्या करते हैं सा करते हैं, नहीं उसका हाँ उच्चारण क्या करते हैं सा करते हैं। ये क्या आ जाए IY, यहाँ पर होगा IYE और हमारा क्या आ जाए ओ आ जाए, क्या आ जाए ओ आ जाए, तो उसका उच्चारण हम क्या किया करते हैं सा पढ़ा करते हैं, क्या पढ़ते हैं सा पढ़ते हैं। यदि हमारा सी के पहले या बाद हमारा क्या आ जाए IYEO ये उच्चारण आ जाएंगे, तो उसका उच्चारण हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे रेसिप्रोकल पढ़ेंगे, ना कि रेसिप्रोकल। इसको रेसिप्रोकल ये हमारा क्या है रॉन्ग है, ये क्या है हमारा रॉन्ग, ये हमारा क्या है राइट है, क्या है राइट है। अभी जिसने भी हमारा ये वाला वीडियो नहीं देखा है उच्चारण करने वाला, हमने एक वीडियो यूट्यूब में डाल चुके हैं, हमारी आईडी में जाके यूट्यूब में ऐसे या तो फिर ऐसे डाल के देख सकते हैं सी से सा कब पढ़ते हैं, ऐसे डालोगे सी से सा कब पढ़ते हैं बाई गोल्डन क्लासेस 1.0 तो तुरंत हमारा वीडियो आ जाएगा, उसमें देख लेना। हमने बताया है कि
सा का उच्चारण कहाँ करते हैं और का उच्चारण कहाँ करते हैं और सितकारी वाला सा का उच्चारण कहाँ करते हैं। कहीं कहीं होता है कि हमारा सी से सा पढ़ते हैं, कहीं पढ़ते हैं सा, कहीं पर शा पढ़ते हैं, कहीं पर क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। तो हमने एक वीडियो बना के डाल चुके हैं, उसको देख सकते हैं। अब बात आई हमारा क्या है, रेसिप्रोकल किसे कहते हैं, क्या इसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल किसे कहते हैं, या व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं। जैसे मान लो जिसका हम क्या करते हैं, अंश हमारा क्या हो, मान लो हमने कह दिया अंश हमारा क्या है 4/5, क्या है अंश हमारा क्या है 4 है, और हमारा क्या है हर हमारा क्या है 5 है, क्या है 5 है। जिसको उल्टा कर देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम भिन्न। जिसके हम क्या करते हैं कि अंश को हर बना दें और हर को अंश बना दें। इसकी डिफिनीशन होती है अंश को हर बना दें और हर को क्या बना दें, अंश बना दें। अंश हमारा क्या है 4 है, 4 का हम क्या, अब देखो हमने बताया कि हर को क्या बना दें, अंश बना दें। हर हमारा क्या है 5 है, क्या है हर हमारा क्या है 5 है, और हर को क्या बना दें, अंश बना दें। हमने बना दिया 5 और हम अंश को क्या बना दें, हर बना दें। अंश हमारा क्या है 4 है, अंश को हम क्या बना दें, हर बना दें। बना दो 5/4, 5/4, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे और मान लो 3/2, क्या है 3/2। हमारी डिफिनीशन कहते हैं अंश को हर बनाना और हर को क्या बनाना, अंश बनाना। हर हमारा क्या है 2 और अंश हमारा क्या है 3 को बना दो हर, 2/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। का अब देखो अगला टॉपिक हमारा क्या चलेगा, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। क्या चलेगा, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। यहाँ पर लिख देते हैं टॉपिक, TOPIC टॉपिक, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। अब बात आई हमारा क्या चलेगा, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। अब देखो हमने बताया कि मिश्र भिन्न किसको कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारी कैसी होती है, जैसे मान लो हमने कह दिया 2 होल 3/4, क्या है 2 होल 3/4। तो हमारा क्या आएगा, मिश्र भिन्न को अब चेंज करना किसमें, अनुचित भिन्न में चेंज करना। काहे में चेंज करना, अनुचित भिन्न में। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर अनुचित भिन्न क्यों नहीं, उचित भिन्न में क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं। बताएंगे उचित भिन्न में क्यों नहीं चेंज करेंगे, बताएंगे कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में क्यों नहीं चेंज करेंगे। जैसे मान लो हमारा क्या है 2/3, वो 2 होल 3/4 है। अब इसको कहाँ में चेंज करना है, अनुचित भिन्न में। तो तुमको क्या करना है, इसको इसमें क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना। और जो आ जाए उसको इसमें क्या कर देना, ऐड कर देना। क्या कर देना, ऐड कर देना। जैसे मान लो इसका मतलब हमारा क्या होता है, इसका देखो इसका मतलब हमारा होता है 2 ऐड 3/4 होता है। क्या होता है, 2 ऐड 3/4, ये हमारा क्या होता है, इसका मतलब होता है। क्या होता है, इसका मतलब होता है। अब देखो इसका इसमें क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना। जो आ जाए उसको इसमें क्या करना है, ऐड कर देना। क्या कर देना, ऐड कर देना। ऐड करो, इसके इसमें मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, 4 दूना 8, क्या आएगा 4 दूना 8, और 8 में 3 ऐड करोगे कितना आएगा, 11/4। क्या आएगा, 11/4 आएगा। क्या आएगा, 11/4 आएगा। और अच्छा जैसे मान लो और कोई मान लो हमने दे दिया 3 होल 4/6, क्या दिया 3 होल 4/6। अब इसका मतलब हमारा क्या है, इसका मतलब हमारा है 3 + 4/6, क्या है 3 + 4/6। हमने बताया इसका इसमें क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाओ। 6 18, और जो आज 18 आया उस 18 को इस 4 में क्या कर देंगे, ऐड करने। कितना आया 22 आया। क्या है 22/6, क्या है 22/6, ये हमारा क्या है 22/6 है। इसके बाद देखो जैसे और मान लो दे दिया जाए तुमको 12 होल 4/18, क्या दिया गया 18। अब देखो हमने बताया इन दोनों तुमको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना। क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना। उसके बाद जो आ जाए उसमें इसको क्या कर देना, ऐड कर देना। ऐड करो, 18 को इसमें क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। 18 में 36 की इच्छा है, कह रही कितना है 3। 18 का नाम 18 और 18 में 3 जोड़े कितना है 216, क्या है 216। और 216 में 4 को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, ऐड कर दो ऐड। 6 4 10, कह रही कितना है 1। 1 में 2 ऐड करेंगे 2, और 2 आ जाएगा। कितना है 220 है। तो इसका मान क्या आएगा 220 बाई, अब देखो जो हमारा हर में है उसको हर में ही लिख देंगे। क्या करेंगे, हर में ही लिख देंगे। उसके बाद देखो अब देखो हमने बताया ना पीछे कि
क्या करना है, मिश्र भिन्न को किस में चेंज करना है, अनुचित भिन्न में। काहे में, अनुचित भिन्न में। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर अनुचित भिन्न में ही क्यों चेंज करेंगे, उचित भिन्न में क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं। बता रहे हैं क्यों नहीं चेंज कर सकते, उचित भिन्न में क्यों नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि जो हमारा उचित भिन्न होती है, उचित भिन्न की डिफिनीशन हमने क्या बताया था, उचित भिन्न की डिफिनीशन कहती है हर हमारा क्या होना चाहिए, हर हमारा क्या होना चाहिए, बिग होना चाहिए। हर हमारा क्या होना चाहिए, बिग होना चाहिए। वो भी किससे बिग होना चाहिए, अंश से। किससे बिग होना चाहिए, अंश से। मतलब अंश हमारा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंश हमारा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अब देखो, और हमारी अनुचित भिन्न क्या कहती है, अनुचित भिन्न हमारा कहता है, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न हमारा कहता है हर हमारा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हर स्मॉल होना चाहिए। वो भी किससे स्मॉल होना चाहिए, अंश से। क्या होना चाहिए, अंश से। इसका मतलब अंश हमारा क्या होना चाहिए, बिग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिग। इसका मतलब दोनों के हमारे क्या है, अपोजिट। इसका हर क्या कह रहा है बिग होना चाहिए। इसका क्या कह रहा है, अंश बिग होना चाहिए। और जो हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम चेंज करते हैं, जब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में ओनली प्रॉपर में चेंज करेंगे या लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो उसका अंश जो आएगा हमारा हरदम बड़ा ही आएगा। क्यों आएगा बड़ा, क्योंकि चाहे जितनी छोटी हो हमारी हर में संख्या, उसमें क्या करेंगे, पूर्णांक में क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। और मल्टीप्लाई करवा के जो हमारा अंश होगा, अंश में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब देखो, इन जब पूर्णांक और हर का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारा क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। 100 to 100% हमारा क्या आएगा, हर से क्या आएगा, हमारा बड़ा ही आएगा। जब हम पूर्णांक और हर का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हर से हमारा क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। 100 to 100% हर से क्या आएगा, बड़ा आएगा। इसीलिए इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, कहेंगे अनुचित भिन्न, ना कि उचित भिन्न। अब देखो उसके बाद हमारा क्या आया, उसके बाद आ रहा है अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। उसके बाद हमारा क्या है, इसी का जस्ट अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है अनुचित, क्या कह रहा है, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। काहे में, मिश्र भिन्न में बदलना। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, कह रहा है अनुचित भिन्न को। अनुचित भिन्न हमारी क्या होती है, अब अनुचित भिन्न हमारी क्या है, ये है, क्या है, कोई भी हमारी ये क्या है, अनुचित भिन्न। ये भी हमारी क्या है, अनुचित भिन्न। ये भी हमारी क्या है, अनुचित भिन्न। ये भी हमारी क्या है, अनुचित भिन्न। और क्या कह रहा है अनुचित भिन्न को तुमको काहे में चेंज करना है, मिश्र भिन्न में चेंज करना है। काहे में चेंज करना है, मिश्र भिन्न में। अब देखो, अब आप लोग बोलोगे यहाँ सर उचित क्यों नहीं आ सकता। उचित का मतलब हमारा क्या होता है, उचित का मतलब हमारा क्या होता है, हर हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, हर हमारा जब बड़ा हो जाएगा तो और हमारे अंश क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे मान लो हमने कह दिया 2/3, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज ही नहीं कर पाएंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन का रूल हमारा क्या होता है, जो हमारा भागफल आता है उसको हम क्या बना देते हैं, पूर्णांक बना देते हैं। जो हमारा भागफल आता है उसको हम क्या कह देते हैं, पूर्णांक बना देते हैं। और जो हमारा शेषफल आता है उसको हम क्या बना देते हैं, अंश बना देते हैं। और जो हमारा भाजक होता है उसको हम क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं, हर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, हर बना देते हैं। तो इसका हमारा क्या होगा, चेंज ही नहीं होगा। तो जिसका हमारा क्या होगा, नीचे वाली संख्या क्या होगी, हमारी बड़ी होगी। क्या होगी, नीचे वाली संख्या बड़ी होगी, या हमारा क्या हो, हर बड़ा हो। क्या हो, हर बड़ा हो। तो उसी को हम क्या कर सकते हैं, उसी को बस हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने कह दिया 4/9, तो इसको तो हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका हमारा क्या है, हर क्या है, हर हमारा क्या है, बिग है। क्या है, हर हमारा क्या है, बिग है। और हमारा इसमें क्या होता है, उचित भिन्न क्या कहते हैं, हर हमारा क्या होना चाहिए, बिग नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हर हमारा बिग नहीं होना चाहिए। तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, उचित भिन्न तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो, और हमने कह दिया 10/5, क्या कहते हैं, 10/3, क्या कहते हैं, 10/3। अब बताओ, इसको हम क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसका अंश हमारा क्या है, बड़ा है, और हर हमारा क्या है, छोटा है। और अनुचित भिन्न हमारी क्या, और हमारा अनुचित भिन्न भी हमारी क्या कहते हैं, अंश हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। वो भी किससे, हर से बड़ा होना चाहिए। तो इसका इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 10 में करो डिवाइड। 3 2 जा 3 3 जा 9, क्या आएगा, 3 3 जा 9। 10 में 9 गया, कितना है, 1 हमारा क्या है, रिमाइंडर आया। क्या है, 1 हमारा क्या है, रिमाइंडर आया। और अब देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन की हमने डिफिनीशन बताया, तुमको क्या बताया था कि जो हम उसको क्या लिखेंगे, एक संख्या हमारी क्या होगी, पूर्णांक होगी, एक हमारा क्या होगा, अंश होगा, एक हमारा क्या होगा, हर होगा। अब देखो, ये हमारा क्या है, भागफल है। क्या है, भागफल है। भागफल को हम क्या बना लेंगे, पूर्णांक बना लेंगे। क्या बना लेंगे, भागफल को हम क्या बना लेंगे, पूर्णांक बना लेंगे। और जो हमारा भाजक होगा उसको हम क्या बना लेंगे, हर बना लेंगे। और जो हमारा क्या होगा, क्या कहते हैं, रिमाइंडर होगा, उसको हम क्या बना लेंगे, अंश बना लेंगे। यहाँ पर लिख देते अच्छे सी बात को, यहाँ पर लिख दें पूर्णांक।
क्या लिख दे, पूर्णांक। इसको हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप लोग लिख दो हर, क्या लिख दे, हर। इसको क्या लिख दे, लिख दे अंश, क्या लिख दे, अंश। बस बात समझ में आ गई ना। अब बात समझ में आ गई ना, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखो हमारी डेफिनेशन उसमें क्या कहती थी तुमको क्या करना है, पहले पूर्णांक लिखना है। तो हमारा क्या है, ये हमारी पूर्णांक है, पूर्णांक लिख लिया। उसके बाद क्या लिखना है, हर लिखना है, वो अंश लिखना है। अंश हमारा क्या है, 1 है, 1 लिख लिया। उसके बाद हर हमारा क्या है, 3 है, 3 लिख लो। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगी। यही हमारी क्या हो जाएगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगी। अच्छा अब देखो इसको डिवाइड जोड़ेंगे, 3 3 जा 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 बाई हमारा इसका मान क्या आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10/3। और देखो इसको हमको बताया ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, 10/3 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। जिसको ऐसे याद ना हो तो ऐसे भी एक चीज़ हम जब पढ़ते थे, जब नवोदय की हमने तैयारी किया था, हमने भी नवोदय की तैयारी, पूरी नवोदय की क्या किया है, तैयारी किया है, बट हम फेल हो गए। हमने क्या किया है, नवोदय की तैयारी किया और बट हम क्या हो गए, फेल हो गए। मतलब हमारा रिजल्ट ही नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, जिसका नवोदय की यही तो पहचान होती है, नवोदय का रिजल्ट नहीं निकलता है। जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनका रिजल्ट कभी नहीं निकलता है, और जो बच्चे पास हो जाते हैं उनका बस ही रिजल्ट निकलता है। तो हमारा भी रिजल्ट क्या हुआ था, नहीं निकला था। इसका मतलब हम क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। बट हमको आती है नवोदय की बुक, बहुत पहले की बात है। आज हमारा क्या चल रहा है, 12th चल रहा है। क्या चल रहा है, 12th चल रहा है। और हम कब पेपर दिए थे, 5th में पेपर दिए थे। क्या कब भी दिए थे पेपर, 5th में। 5th का मतलब आज से कितने साल पहले दिए थे, 7 साल पहले। कितने साल पहले, 7 साल पहले। अब देखो 7 साल पहले जोड़ो कितना हुआ है। अब हम 12 में है, 12 हमारा क्या हो गया, क्रॉस होने वाला है। अब देखो अब हमारा क्या, हमने कब पढ़ा था, इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 7 साल पहले। क्या यहाँ पर लिख दे, 7 साल क्या बिफोर हमने पढ़ा था, 7 साल बिफोर इसको पढ़ा था। अब सोचो 7 साल में हमने इतनी तैयारी की कि हमारा नवोदय, हमको वहाँ हमने नवोदय क्या कर लिया, इतनी प्रिपरेशन तैयारी कर लिया कि अब हमको नवोदय की बुक क्या होने लगी, आने लगी। हमारा फेवरेट सब्जेक्ट ही है, क्या है, मैथ है। क्या है, मैथ है। हमारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, मैथ है। और हमारा क्या है, इंग्लिश ग्रामर है। क्या है, 2 सब्जेक्ट हमारी फेवरेट हैं, एक मैथ और हमारी क्या दूसरी इंग्लिश ग्रामर। तो बात समझ आ गई ना कि हम अनुचित भिन्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, बात समझ आ गई ना। इसके बाद देखो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और देखो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जो भी नया वीडियो पड़े सबसे पहले आपके पास ही। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।